स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि कोई भी काम जब तक हो नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है और एक बार जब हम शुरुआत कर देते हैं तो हर काम आसान लगने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? तो मैं आपको पूरा उसका विथ डिटेल्स आपको बताऊंगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है और ये ऊंचाई क्यों बढ़ती जा रही है। तो आप यहां पर समझिए कि जहां पर आज माउंट एवरेस्ट है, आप देख पा रहे होंगे माउंट एवरेस्ट बेसिकली कहां पर है? माउंट एवरेस्ट बेसिकली है नेपाल में। लेकिन जो हिमालय है, हिमालय बेसिकली टेथिस भूसंहति के सिद्धांत के अनुसार ये प्लेटों के जहां पर संयोजन हो रहा है उसके कारण से हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछली बार 1954 में इसकी ऊंचाई मापी गई थी, आप यहां पर देख पा रहे होंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर अर्थात 29,028 फीट है। ये जब पिछली बार मापी गई थी और ये वर्तमान में 2020 में मापी गई है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे टॉप मोस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है दोस्तों? यहां पर 86 सेंटीमीटर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 86 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो आपको मैं बता दूं कि ये ऊंचाई बेसिकली पहले से 8,848 मीटर थी, लेकिन हाल में ही इसमें 86 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है और ये ऊंचाई अब कितनी हो जाएगी? 8,848.86 मीटर। 86 सेंटीमीटर में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी टेथिस भूसंहति सिद्धांत के अनुसार हम समझ सकते हैं। और ये बेसिकली ये एक्यूरेसी के साथ इस बार मेजर किया गया है और मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट आपके सामने है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोविड-19 वैक्सीन के लिए हाल में ही ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं DCGI अर्थात ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को भारत में इसकी मंजूरी दी है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन, जैसे कि 2020 में पूरी तरह से कोरोना के कारण 2020 बर्बाद हो गया है, 2021 में ये जल्द से जल्द भारत में मुहैया कराई जाएगी और फाइजर नामक कंपनी को, फाइजर कंपनी का नाम है, फाइजर नामक कंपनी ने अपनी को वैक्सीन को हाल में मंजूरी मिली है और ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की तरफ से इसको मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी, फाइजर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसरो से है। इसरो ने अपना क्रू रहित गगनयान पहली बार लॉन्च किया है और ये मैं आपको बता दूं लॉन्च करने की प्लानिंग की है और ये कब करेगा इसके बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली क्रू क्या होता है, जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री ट्रैवल करते हैं अंतरिक्ष में, और क्रू रहित गगनयान पहली बार इसरो अपना लॉन्च करेगा। और आपको बता दूं कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। यहां पर राइट आंसर है 2021 इसरो ने हाल में ही अपना नेक्स्ट मून मिशन भी प्लान किया है। पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 बेसिकली यहां पर फेल हो गया था और यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिक्सेल ने इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो आपको मैं बताऊं कि पिक्सेल बेसिकली यूएस की कंपनी है और ये बेसिकली ये सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा, जिसको यहां पर हम रिमोट, जो बेंगलुरु में यहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है, वहां से इसको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑनलाइन यहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस एरिया पे फोकस करना है बेसिकली मोर फोकस कर सकते हैं और एक कंपनी पिक्सेल के साथ समझौता किया गया है और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। UNWMO, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन की ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में अभी हाल में जारी हुई है और 2016 के बाद कौन सा जो वर्ष है जो सबसे ज्यादा गर्म होने वाला वर्ष होने जा रहा है? तो हमारा जो वर्तमान ईयर चल रहा है 2020, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व मौसम संगठन, उसकी तरफ से डेटा जारी किया गया है और वर्ष 2020 को 2016 के बाद सबसे गर्म वर्ष के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पीएम मोदी ने आगरा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के
कार्य को उद्घाटन किया है 7 दिसंबर 2020 को। इस प्रोजेक्ट की लागत आपसे पूछी जा सकती है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से लखनऊ के साथ साथ कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का प्रोजेक्ट यहां पर घोषणा की गई थी, तो यहां पर इसकी अनुमान कीमत, यहां पर जो प्रोजेक्ट की लागत है वो है 8,379.62 करोड़ रुपए यहां पर लागत यहां पर एस्टिमेट की गई है। और इसका उद्घाटन 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का यहां पर शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सशस्त्र सेना आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, जिसे हम कहते हैं आर्म फोर्स फ्लैग डे, इस 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर। और ये आर्म फोर्स का जो फ्लैग डे है, हमारा प्यारा तिरंगा, इसके लिए 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अर्थात इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वर्तमान उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। 7 तारीख को हर साल दिसंबर के महीने में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं साखिर ग्रां पी, जो कि बहरीन देश में होता है। फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर का नाम हमें यहां पर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहचान गए होंगे, यहां पर रेड बुल की तरफ से फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लेते हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला बहुत ही फेमस फॉर्मूला 2 रेसिंग के ड्राइवर हैं और बहरीन में फॉर्मूला 2 रेस जीतने के कारण साखिर ग्रां पी में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरटीजीएस, सुविधा 24/7 देने की घोषणा की है। इससे पहले यह सुविधा वर्किंग डेज में अवेलेबल नहीं होती थी। पहले एनईएफटी में होती थी। एनईएफटी का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब आरटीजीएस को भी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुरंत आप किसी के अकाउंट में पैसा भेजेंगे तुरंत वो सेटल हो जाएगा। 24/7 मतलब प्रतिदिन इसकी सुविधा होगी। अब वर्किंग डेज नॉन वर्किंग डेज का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और ये 14 दिसंबर से इसकी घोषणा की गई है। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि शशिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। राइट आंसर है दोस्तों हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन, इनने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। आपको ये बताना है कौन से देश से खेलते हैं, तो मैं इनकी फोटो आपके सामने दिखा देता हूं। ये बहुत ही फेमस बैट्समैन है और ये बेसिकली कौन से देश से खेलते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के जाने माने बल्लेबाज हैं और उन्होंने हाल में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा आज का लकी क्वेश्चन है, आपको बताना है न्यूजीलैंड की दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी है। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, तो आपको बताना है उनका नाम। कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी राइट आंसर देगा वो हमारा वन ऑफ द लकी विनर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।